Good morning, children. Standard 6, Subject Hindi Grammar, Chapter number 22, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, means idioms and proverbs. फर्स्ट हम जानेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में। मुहावरे और उसका अर्थ क्या है? मुहावरे क्या है ना? मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। अर्थात मुहावरा एक स्वतंत्र इसका रूप उसका नहीं होता। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही आता है। जब इसका हम प्रयोग करेंगे तब तो उस वाक्य सुसंगठित और चमत्कारजनक बन जाता है। देन जानेंगे लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति के बारे में इसका अर्थ क्या है ना? लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होती है। लोकोक्तियाँ जो है अपने आप में एक वाक्य होते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। क्या है? ये वाक्य का अंश नहीं होता, ये स्वतंत्र वाक्य ही अपने आप बन जाता है। लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, उक्ति मीन्स कथन। लोगों ने जो भाषा बोले, जो कथन बोले, वो हो गया लोकोक्ति। ये शब्द से, दोनों शब्द से सम्मिश्रण से बना लोकोक्ति। लोकोक्ति एक वचन में, इसका बहुवचन हो जाने से लोकोक्तियाँ हो गया है। तो लोक में प्रचलित जो उक्ति होता है, जो कथन है, ये हो गया लोकोक्ति। ओके। देन यहाँ पे कुछ मुहावरे दिया है, इसके बारे में जानेंगे। नीचे कुछ मुहावरे जो है उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग, नीचे कुछ मुहावरे और उसके अर्थ के बारे में दिया गया है और कुछ सेंटेंस भी इसका बनाया गया है, उसको आप लोग पढ़िएगा। आँख खुलना क्या मीनिंग? होश आना। इसका सेंटेंस कैसे? अपना सब कुछ गंवा कर ही उसकी आंखें खुली। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं लॉकडाउन में शटडाउन, जो कि कोरोना टाइम में पढ़ाई ना करते हुए एग्ज़ाम में रिजल्ट खराब हुआ, तब भी मेरा आँख खुला कि हमें साल भर बर्बाद कर दिए। इसी टाइप का सेंटेंस भी हो जाएगा। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत के लिए प्रतीक्षारत करना। मंत्री जी के स्वागत के लिए लोगों ने आंखें बिछाकर बैठे, आंखें बिछाए खड़े हैं। आंखों में धूल झोंकना कि धोखा देना। धोखा देना क्या? किसी मित्र ने दूसरा मित्र को कुछ धोखा दिया क्या है ना, और उसके मित्र ने उसकी आंखों में धूल झोंककर उसकी किताब ले लिया। आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे को न देख सकना। नौकरी करते ही बेटे की आंखों पर पर्दा पड़ गया। इस प्रकार यहाँ बहुत सारा 13 टोटल दिया है, इस सबको आपको पढ़ना है। गले का हार, गले पड़ जाना, गला काटना, कान खोल कर सुनना आदि जितना भी दिया है इसका मीनिंग पढ़ोगे और सेंटेंस को अपने आप में सेंटेंस भी बना लोगे। यह देखिए, फिर 14 नंबर से लेके 35 नंबर तक भी बहुत सारा दिया है। गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर सवार होना, गर्दन उठाना, इसे कोल्हू को बेल होना, जैसे बहुत अधिक मेहनत करना। ईद का चांद होना, बहुत ही कम दिखाई देना। अरे तुम इतने दिन के बाद दिखाई दिए, मीन्स तुम तो ईद का चांद हो गए हो, बहुत दिन के बाद दिखाई देना, इसको बोलते हैं ईद का चांद होना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। क्या भाई ने मेरा शिकायत तो पापा के पास कर रहे थे, इसके साथ में भी और क्या है ना, दीदी भी शिकायत करके और आग में घी डाल दी। इसी तरह से हम क्या ना, हम सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, कंधे से कंधे मिलाना, जैसे सहयोग करना। तो कंधे से कंधे मिलाना, हम बड़े हो गए हैं, मम्मी के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम भी काम, घर का काम कर देते हैं। ये क्या हो गया? सहयोग किए। आँच न आने देना, कष्ट न होने देना। आपे से बाहर होना
कि बहुत क्रोधित हो जाना। बच्चे को नहीं पढ़ते देखकर पिता आपे से बाहर हो गए हैं। आसमान से बातें करना कि बहुत ऊंचा होना। शहरों में आजकल की इमारतें आसमान से बातें करती हैं। आस्तीन का सांप होना धोखेबाज। आस्तीन के सांप मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ 35 पर दिया है। फिर नेक्स्ट भी अभी जानेंगे हम क्या, लोकोक्ति के बारे में। ऑलरेडी तुम लोग लोकोक्ति में बोल चुके थे कि लोकोक्तियाँ अपने आप में एक वाक्य होते हैं। इनका प्रयोग कथन विशेष के समर्थन के लिए होता है। इनके मूल में कोई गंभीर अनुभव या जीवन सत्य अथवा प्रचलित प्रथा रहती है। तो ये लोकोक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है यहाँ पे जो बहुत सारा उदाहरण दिया है। अफजल गगरी छलकत जाए। ओछा उसका मीनिंग क्या है। ओछा मनुष्य अभिमान से भर जाता है। छोटी सी नौकरी मिलते ही वो उछलने लगा। सच ही है, अफजल गगरी छलकत जाए। एक पंथ दो काज। एक काम से दोहरा लाभ। दफ्तर के काम से मैं दिल्ली गया था, वहाँ लाल किला भी देख लिया। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। ओके, जैसे हाथ कंगन को आज से क्या। होनहार बीरवान के होते चिकने पात। ऊंची दुकान फीका पकवान। जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। या यहाँ पे जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, जैसे करनी वैसे भरनी। कंगाली में आटा गीला। सहज पके सो मीठा होए। यहाँ छोटा मुंह बड़ी बात। इस तरह बहुत सारे लोकोक्तियाँ दिया है। इसको पढ़ना है और इसका मीनिंग के बारे में हमें मीनिंग को लर्न करना है। तो मीनिंग वाइज हमें सेंटेंस में बनाना है। देन यहाँ बहुत सारा भी दिया है, कुछ लोकोक्तियाँ भी दिया है, उसके अर्थ दिया है और कुछ अलग से। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ना। आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जल में रहकर मगर से बैर, या आदि आदि। उल्टा चोर कोतवाले को डांटे। या बहुत सारा दिया है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और क्या लर्न भी इसके बारे में करेंगे। तो अभी जानेंगे हम मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर। इतना सारा हम पढ़ लिए, उदाहरण देखें और अंतर क्या देखें इसमें, इसके बारे में जानेंगे। क्या है ना, मुहावरे क्या है और लोकोक्ति क्या है जान चुके हो। अंतर क्या हुआ ना, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। पूर्ण वाक्य, लोकोक्ति बोलने से पूर्ण वाक्य बन गया है ऑलरेडी, परंतु यह वाक्य का अंश है, वाक्यांश है। मुहावरा। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव होते हैं, जबकि मुहावरा अपने रीढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। तो भूतकाल में जो लोग प्रयोग करते थे, आज हम इसको प्रयोग करते हैं, ये जो लोकोक्ति है। परंतु मुहावरा ऐसे नहीं है, वो अपने आप में प्रसिद्ध हुआ है उस बात को लेके। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। ये है ये दोनों के बीच में अंतर। ओके, इस अंतर के बारे में भी जाने। तो नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।